देखिए, एक तरफ जहां पर 21 दिन तक बीजेपी की तरफ से भारत छोड़ो अभियान चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आज नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर दूसरा दिन है जब चर्चा की जाएगी और अब से कुछ ही सेकंड्स में 11 बजने वाले हैं। दोनों ही सदनों की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और वही स्पॉट पर इस वक्त मौजूद हैं मेरी सहयोगी अदिति नागर। सीधा उनका रुख करेंगे। अदिति, ओवर टू यू। इंडिया एकता और एक नेता जिनका नाम है राहुल गांधी, इंतजार है क्योंकि 1 घंटे का समय बाकी है, 60 मिनट का समय। कल भी ठीक इसी समय यही इंतजार था कि राहुल गांधी कुछ क्षणों में बोलेंगे, लेकिन गौरव गोगोई बोले। अभी अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि राहुल गांधी आज 12 बजे बोलेंगे और बोलने के बाद वो राजस्थान के मानगढ़ धाम रवाना हो जाएंगे। लेकिन अभी भी हमारे साथ काफी बड़ा और खास पैनल मौजूद है। उनमें से जगदीश जी ने कहा कि राहुल जी तब तक नहीं बोलेंगे जब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सामने नहीं होंगे, क्योंकि राहुल जी का स्ट्रेचर अब देश के प्रधानमंत्री के स्तर का है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे हैं आज बोलेंगे। 2 सवाल जिस पर देश जानना चाहती है, 2, राहुल जी कब बोलेंगे और कब राहुल गांधी जी 12 तुगलक लेन में शिफ्ट होंगे? देखिए, 12 तुगलक लेन में शिफ्ट होना मैं समझता हूँ, मैं तो कल लिखा ट्विटर पे, राहुल जी अब ये घर वो पहले जैसा घर नहीं है, सरकार के हाथ लग चुका है। जो प्रधानमंत्री देखकर पढ़ता है कि हमें पता नहीं पढ़ रहा है, भाषण दे रहा है, तो समझो उसकी दीवार में क्या क्या लगा दिया होगा। अलर्ट रहने की जरूरत है। राहुल गांधी तो कहीं भी रह सकता, पूरा भारत अपना बता दिया है, तो इस घर को ना ले तो अच्छा है। सारी नीतियां, दूसरा घर भी लेंगे तो वो भी सरकार से ही तो लेंगे आप, वो भी तो सरकार की कमेटी से ही लेंगे। 15 दिन उनके कंट्रोल में रहेगा वो घर, वो कहीं भी होगा तो खाली पड़ा होगा, 15 दिन कंट्रोल में रहेगा। मैं समझता हूँ राहुल गांधी को इस घर से बचना चाहिए। मेरी तो मानना ये, मैंने लिखा भी और बोला भी है। और दूसरा, आप जो एक सवाल आपने उठाया था, जो राहुल गांधी कब बोलेंगे, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं समझता हूं मेरा नेता जब भी बोलेगा जब देश का प्रधानमंत्री सामने बैठा है। सवाल जवाब तो उससे करने हैं ना। ये जितने भी मंत्री या एमपी बैठे हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये मोदी मोदी करने वाले, कल तो राहुल राहुल कर रहे थे, लेकिन ये रोज मोदी मोदी करते हैं, तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अपने मंत्रालय नहीं चला पा रहे हैं, इनको तनख्वाह इसलिए मिल रही है कि हर चौराहे पे खड़े हो गए आपको मोदी मोदी करना है, और वो कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। मंत्रालय में काम नहीं कर सकते। रेल को झंडी दिखानी है तो प्रधानमंत्री, हॉस्पिटल के कोई आरोप तो आप पे भी है कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो वो अपने मन से काम नहीं करते थे। जवाब ले लो, भागो मत। मैं आपके पास लौट के आऊंगी हमारे साथ। मनमोहन सिंह की बात करिए, वो 90 साल का बूढ़ा कल भी अपना कर्तव्य निभाने उस पर बैठ के आया। वो भारत बनाने वाला था, वो किसी को घमंडी, किसी को नीच, इस पे राजनीति करता, काम करता। खूबसूरत बात थी कि 90 साल के जो इतने वरिष्ठ व्यक्ति आए, लेकिन बात सिर्फ ये है कि आरोप तो उनपे भी लगे थे कि वो रिमोट कंट्रोल है, लेकिन साबित नहीं हुआ। एक भी साबित नहीं, आरोप तो लगा इनने, आरोप लगाया, साबित 9 साल 10 साल में एक भी नहीं हुआ। कांग्रेस के आप नेता की भाषा देखिए, एक अपने पूर्व प्रधानमंत्री को 90 साल का बुढ़ा समझ में नहीं, हरियाणा में बोला जाता है, लेकिन नेता है, कैमरे के सामने ये ऐसे भाषा का शब्दों का आप उपयोग करेंगे जहां आप राजनीतिक संदेश देना चाह रहे हैं जनता के बीच जाकर के, अपने प्रधानमंत्री को इस पे नहीं बोलेंगे। जयंत चौधरी क्यों नहीं पहुंचे? देखिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहुंच सकते हैं 90 साल से ऊपर के, तो जयंत चौधरी क्यों नहीं पहुंचे? वो भी तो आप ही के गठबंधन का हिस्सा थे। और 3 दिन पहले मीटिंग हुई, सैटरडे को मीटिंग हुई, सारे घटक दलों के सारे सदस्य वहां कैसे पहुंचे, इस पर चर्चा होती है। चर्चा हो जाने के बावजूद भी जयंत चौधरी वहां नहीं पहुंचते हैं, तो इस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि जो आपने गठबंधन तय किया था और जो कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि केवल अपने गठबंधन में विश्वास दिखाने के लिए विश्वास लाए हैं, ये विश्वास नहीं कर पा रहा है गठबंधन का हमारे साथ वास्तव में है कि नहीं। और ये संदेश दिया कि इतने बड़े मुद्दे पर जहां कई बार मीटिंग हो चुकी है, दिल्ली जैसे बिल पर जयंत चौधरी का अनुपस्थित होना ये दर्शाता है कहीं ना कहीं गठबंधन में बीच में। वकील साहब, मुद्दा तो मणिपुर है, हम भी भटक रहे हैं, मुद्दा तो मणिपुर है। मणिपुर पे आपको क्या लगता है, क्या निष्कर्ष निकलेगा और आगे ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, उससे हम बच पाएंगे इस चर्चा में? देखिए, ये जो अविश्वास प्रस्ताव का मेन रीजन यही है, मणिपुर के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी खामोश हैं, मौन व्रत धारण कर रखे हैं। आप ये बताइए, इतना डरते क्या? इतने कायर हैं हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो मतलब इस तरह से डर करके मतलब आप फेस ही नहीं कर रहे हैं। आपने गुड़गांव के अंदर ये जो हरियाणा में अंदर हुआ, वो उसमें भी कुछ नहीं बोला। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि दंगेंद्र मोदी जी, आप अगर नहीं आएंगे तो आपको तगमा मिल जाएगा दंगेंद्र मोदी का। आप अपने आप को देश का प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेवारी भी आपको निभानी पड़ेगी। अगर आप जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो देश की जनता देख रही है, और धीरे धीरे जो माहौल बन चुका है पिछले कई सालों में, वो माहौल
पटाक्षेप होगा 2024 के अंदर। अखिल साहब, कोई कह रहा है कि घमंडिया है ये, इंडिया नहीं है, कोई कह रहा है दगेंद्र जी हैं। इस तमाम तरीके की भाषा असंसदीय, चाहे फिर सांसद बोल रहे हैं, कभी कोई जो शिवसेना के सांसद कुछ बोल देते हैं, कभी आप लोग कुछ बोल देते हैं, इन भाषाओं पर कैसे रोक लगाई जाए? ये तो बहुत, मणिपुर पे क्या हो ये तो बहुत दूर की बात है, पहले आपसी भाषा में ये रोक लगे, संसद के अंदर ये भाषाओं में रोक लगे, इसका क्या करेंगे सर? देखिए अदिति जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि राजनीतिक स्तर नेताओं का बहुत ज्यादा गिर चुका है और इसको देश देख के बहुत शर्म महसूस कर रहा है। जो कुछ भी हम सुनते हैं, जिस तरीके की भाषाओं का प्रयोग लोग कर रहे हैं, वो लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। इसमें तो भाजपा के नेता भी शामिल हैं। मैंने क्या कहा? मैंने निशिकांत दुबे शामिल हैं। मैं कोई बाइफरकेशन किया इसमें? मैंने कहा राजनीतिक स्तर गिरा है, तो ये स्तर को ऊपर उठने की जरूरत है, उठाने की जरूरत है। और रही बात नरेंद्र मोदी जी के बोलने की, और अभी इन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी के बारे में, तो मनमोहन सिंह जो 10 साल थे वो प्रधानमंत्री थे ही कहाँ? उनके अध्यादेश को या उनके इसको राहुल गांधी ने सार्वजनिक तौर पर फाड़ के फेंक दिया। इन व्हाट कैपेसिटी, किस औकात में उन्होंने ये काम किया? ना वो मंत्री थे, ना वो संतरी थे, ना वो कुछ थे, और पूरे इन लोगों ने तालियां बजाई। पर सर एक बात है, बिल्कुल ये आपकी आइडियोलॉजी हम बात करते हैं, एक बार ये बात सही है। सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री ने 9 साल में, देखिए दरअसल होता क्या है, हर विभाग, हर मंत्री का दिन आता है, पीएम्स डे भी आता है, उसमें क्या है, आपको अपने मंत्रालय पे जवाब देना होता है। यहाँ तक कि सारे जितने भी अभी तक प्राइम मिनिस्टर रहे उन्होंने जवाब दिया है, मनमोहन सिंह जी ने इंटरवीन किया है, अपने अपने मंत्रालय पे जवाब दिया है, प्रधानमंत्री ने नहीं दिया, तो उस पे सवाल उठना लाजमी है सर। प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए तैयार है ना, आप जवाब सुनने के लिए तो तैयार हुई है पार्लियामेंट में। कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आता अजय जी, तो फिर ये सब होता नहीं, वो तो बाध्य किया गया। मैंने आपको कहा ना, ये वो प्रधानमंत्री नहीं है जिनको आप घुटने पे ले आए। आप आदर्श से बात कीजिए, आप संवेदना से बात कीजिए, हम सब बात सुनने को तैयार हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मेरी बाह पकड़ के कि मैं ऐठ दूंगा नहीं तो बोल, ये वो बात बोलने मैं वाले समझती हूँ नहीं हैं। कि अगर आप पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, संवेदना से बात करेंगे तो पार्टी में भारतीय जनता पार्टी शामिल करती है, चाहे किसी भी दल का आदमी हो। देखिए अहंकार, देखिए प्रधानमंत्री का अलग, हमारे भाई का अलग, कितना अहंकार है कि घुटने पे नहीं आएंगे। अरे प्रधानमंत्री तो घुटनों में बेचारा बैठ रहा था, सबकी बात करता था। वो कह रहे 10 साल से वो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, जिन्होंने देश बना दे, जिसको बेच बेच के मजे ले रहे हैं, बेच के बेच खा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री थे। और एक प्रधानमंत्री जो 9 साल से झूठी बोल रहा है, इनका भाषा पे कंट्रोल रखना चाहिए। 9 साल में हो क्या रहा है? भाषा कौन सी भाषा बोल रहे हम? ये लोग यही भाषा समझते हैं? मनमोहन सिंह के टाइम में बताइए कोई ऐसी भाषा बोलता था? कहीं ना कहीं इनके पास करने को कोई काम नहीं है, एक वादा कर नहीं सकते हैं पूरा, बस झूठ बोल सकते हैं, अफवाह फैला सकते हैं। बिहाफ पे मैं एक सवाल पूछती हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, बिल्कुल है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फिर भी हर चीज राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमती है, और यहाँ तक कि आपके संगठन के लोग कहते हैं कि राहुल गांधी की अप्रूवल मिलेगी तो फैसला होगा, ऐसा क्यों? देखिए गलत कह रहे हैं। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, जब से हमारे खड़गे साहब हैं, वो राहुल गांधी को बताते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, और राहुल गांधी वैसा कर रहा है। अंदर की बात तो मैं जानता हूँ ना, आप लोग नहीं जानते हैं। बहन भाई और तीनों मिलकर सलाह करके भाई बोलने दो जरा यार, मोदी के बारे में बोलना। तीनों सलाह करके काम कर रहे हैं। मोदी जी को गाली खड़गे जी ने बताया अपने बेटे को बोलने के लिए, और अब उसको मंत्री बना के रख दिया है। पर सर ये भी तो सही नहीं है कि बेटे और दामाद का जिक्र संसद के अंदर हो, ये कितना सही है? मैंने क्या कहा? इन्होंने गाली दिलवाई उनके बेटे से और उसको मंत्री बना के रख दिया। अभी देखो आदित्य जी, पूरे देश के अंदर जो एनवायरनमेंट, जो वातावरण बनाया हुआ है, ये गाली बकने का और जिस तरह से मिसबिहेव करने का और इन गैर जिम्मेदार तरीके से काम करने का। अखिल जी आप तो एनालिसिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं, निष्पक्ष होकर बोलिए होना क्या चाहिए? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ये प्रधानमंत्री की सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है कि वो एनवायरनमेंट कैसा क्रिएट कर रहे हैं। आप जो है सारा कुछ करने के बाद आप ये हाथ नहीं धो सकते कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता। अरे आप प्रधानमंत्री हैं, आप बाकी चीजों में तो सारा अपना हर जगह पहुंच जाएंगे। उधर एक शॉप का उद्घाटन करें तो प्रधानमंत्री जी, आप ये 2 रुपए देना किसी को, उसके अंदर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। जैसे उनके चेहरे पे भी तो चुनाव जीता जा रहा है, एज इफ जो है ना, मोदी जी के मामा जी का पैसा है जो मतलब सबको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये मोदी जी खुद बोलते थे कि राहुल गांधी के मामा का पैसा है, कांग्रेस के मामा का पैसा है, तो अभी ये उनके ऊपर जवाब आप देंगे इस पर? देखिए प्रधानमंत्री जी अगर सच्चाई के रास्ते पे चलेगा तो देश भी उनके साथ चलेगा, पर पहले दिन से झूठ बोल रहे हैं। हम प्रधानमंत्री का विरोध नहीं करें, उनकी नीति का, उनकी झूठ का, उनके धोखे का, उनकी गद्दारी का
झूठ बोलना कि 56 इंच का सीना, अरे 56 इंच का सीना दिखाओ ना मणिपुर में, हमारी बहन बेटियों के साथ क्या कर दिया दिखाओ। हरियाणा में जबरदस्ती, वहाँ कोई वैष्णो माता नहीं, वहाँ कोई, वहाँ 10,000 आदमी भेजे। आज जब अमित शाह बोलेंगे तो आंकड़े बताएंगे, कल बताया गया। आंकड़ों पर मत जाइए, आंकड़े इनके झूठे हैं। इनसे जवाब लेते हैं। मणिपुर, जगदीश भाई ने मणिपुर की बात कर दी, राजस्थान में क्या हुआ, पर सर आप मणिपुर राजस्थान कंपेयर नहीं कर सकते। वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, वहाँ की वो माताएं बहनें नहीं थी क्या, उस पर इन्होंने क्या किया। राजस्थान आज अव्वल देश है, अव्वल प्रदेश है बलात्कार में महिलाओं का, उस पर ये क्यों चुप? फैक्ट मैं बता देती हूँ, एक फैक्ट मैं यहाँ पर बता देती हूँ। भीलवाड़ा में हाल ही में एक घटना हुई, बच्ची का रेप हुआ, फिर उसको भट्टी में जला दिया। सब पहुंचे, आपके दिल्ली की टीम पहुंच गई, लेकिन आपके भीलवाड़ा के सांसद नहीं पहुंचे आज तक। धीरज गुर्जर पहुंच गए जो वहां के थे, उनके समाज की बच्ची के साथ हुआ, उन्होंने सब कर दिया, लेकिन आपके सांसद नहीं पहुंचे। अब इस पे क्या कार्रवाई होती है ये आपकी पार्टी जाने, लेकिन आप वरिष्ठ पत्रकार हैं सुनील जी, आप ये बताएं कि आपने तो वो दौर भी देखा होगा जब यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन, देखिए इतिहास में 27 नो कॉन्फिडेंस मोशन आए आज तक, जिसमें 15 तो सिर्फ इंदिरा गांधी जी के खिलाफ आए थे, और मोरारजी देसाई गिर गई थी सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी गिर गई थी सरकार। अब ऐसे में आपने ये असंसदीय परंपरा, आपने प्रधानमंत्री का बोलना नहीं बोलना, इस तरह का आरोप प्रत्यारोप देखा होगा। आप कैसे कंपेयर करते हैं दोनों समय को, एरा को? ये देखो आदित्य, प्रधानमंत्री का बोलने का एक प्रोटोकॉल होता है। प्रधानमंत्री जब पूरा संसद में चर्चा हो जाती है उसके बाद बोलते हैं, और हमेशा बोलते भी आए हैं। लेकिन जो विपक्ष की मांग किसी मुद्दे पर सबसे पहले प्रधानमंत्री से शुरुआत हो, वो थोड़ा मुझे लगता है असंभव है और नियम के खिलाफ भी है। इंदिरा गांधी के एक कार्यकाल में 6 बार आया अविश्वास प्रस्ताव, 2 लगातार सरकारों में 12 बार इंदिरा गांधी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंदिरा गांधी उस समय काम नहीं कर रही थी। निश्चित तौर से ये एक विपक्ष मान के बैठता है कि प्रधानमंत्री को बुलवाना है या प्रधानमंत्री को घेरने का प्रयास करना है तो एक ही रास्ता है कि अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लेकर के आओ, और हर मुद्दे पर चर्चा उस पर होगी। इस पर भी मुझे लगता है कि हर मुद्दे पर चर्चा होगी। मनोज तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। इंडिया में रहना नहीं चाहिए, इसलिए आज हम उसी दिन जब कभी गांधी जी 1942 में कहे थे अंग्रेजों इंडिया छोड़ो, हम कह रहे हैं भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, हम कह रहे हैं तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो, हम कह रहे हैं वंशवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण, ये सब इंडिया छोड़े। प्रधानमंत्री जी का भी संदेश आया है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि अगर हमें 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो हमें ये कहना ही पड़ेगा कि परिवारवाद क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया। देखिए, स्वाभाविक है, जिन लोगों ने इस देश को लूटा है और देश को बांटने का काम किया है, समाज को तोड़ने का काम किया है, अखंड भ्रष्टाचार में इस देश को डुबोने का काम किया है, आज वो यदि इंडिया की बात करें तो निश्चित है कि प्रधानमंत्री ठीक कहा है कि क्विट इंडिया, ये सारा जो लोग हैं वो लोग हैं जो कि देश के वफादार नहीं हैं, इसलिए इनका पूरी तरह जनता इनकी खिलाफत कर चुकी है और जनता पूरी तरह इनको बाहर करने की बात कर रही है, और इसलिए मोदी जी को आम जनता ने अपने हृदय में जगह दी है। जिस तरह उन्होंने विकास के कार्यों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, और देश ने तो दुनिया भी आज मोदी का कायल हो चुकी है विकास के कारण। वर्षगांठ है, प्रधानमंत्री जी का भी एक संदेश आया। देखिए, 1942 में इस देश की सबसे बड़ी तकलीफ अंग्रेज थे और अंग्रेजों के लिए भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने किया था। आज देश और दुनिया के सबसे मशहूर और सबसे लव्ड नेता नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि आज जो देश की सबसे बड़ी बीमारी है भ्रष्टाचार, वंशवाद और आप देख रहे हैं तुष्टीकरण, इसको छोड़ने के लिए अपील कर रहे हैं, इंडिया से अपील कर रहे हैं कि भाई इंडिया से। संसद में आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई जारी है। आपको सुनाते हैं कि मोदी जी ने विपक्ष पर क्या निशाना साधा था, सुनते हैं। चारों तरफ एक ही गुंज है, करप्शन, क्विट इंडिया।
यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, अपीजमेंट क्विट इंडिया यानी तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो, डायनेस्टी क्विट इंडिया यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो। आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है क्विट इंडिया। इसीलिए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा 2 कदम आगे रहती है रणनीति में। और जहां एक तरफ मणिपुर से लेकर तमाम चीजों पर चर्चा हो रही है, जहां INDIA जिसे इंडिया के नाम से भी पुकारा जा रहा है, वो एकजुटता की बात करती है। अरविंद केजरीवाल धन्यवाद देते हैं उन लोगों को जिनके साथ वो चुनावी मैदान में आर पार भी खड़े हुए। आज उनको चिट्ठी लिखकर दिल्ली बिल पर धन्यवाद दिया। अब जगदीश जी, अब एक नया चीज आ गई है जिस पर अब आपसे रिएक्शन लेते हैं और अब आपको अगले 10 दिन तक इससे निपटना होगा, या फिर कह सकते हैं कि 2024 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्विट इंडिया की जो आज ये वर्षगांठ है, लेकिन आज वो मौका है जब तुष्टीकरण की राजनीति को क्विट इंडिया करना है। आज परिवारवाद, सीधे तौर पर गांधी परिवार पर निशाना साधा, परिवारवाद को क्विट इंडिया करना है, भ्रष्टाचार को क्विट इंडिया करना है। अब इसका कैसे आप निकालेंगे रास्ता? देखिए, दोनों चीजें प्रधानमंत्री को करनी चाहिए। हमारे से ज्यादा परिवारवाद तो हमारा तो एक ही परिवार की बात करते हैं, वहाँ तो घर घर में परिवार है। कितने मंत्री उठा लो, उनके नाम लूंगा तो लिस्ट खत्म नहीं होगी। परिवारवाद तो मोदी को खत्म करना है, और जो ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं वो भी मोदी को खत्म करना है। भ्रष्टाचार अडानी को लेकर, भ्रष्टाचार देश को लेकर, इनके टॉयलेट में भी भ्रष्टाचार मिलेगा जब हम इंक्वायरी करेंगे। समय का वेट करिए, हर चीज में भ्रष्टाचार है, तो ये तो मोदी को तय करना है। ये तो झूठ बोलते हैं, जोर जोर की देश को गुमराह करते हैं। कहाँ है कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार 10 साल में जो इतना शोर मचाया था? 2G, 3G, PG, जीजाजी, कोई एक मिला? हाईकोर्ट सबको बरी कर रहा है। आपने इस्तीफे तो लिए ना सर सबसे? हमारे तो सुनिए, हमारे एक नैतिकता, कोई नाम आ जाए तो इस्तीफे ले लेते हैं। इनका तो देखो ना, ब्रजभूषण, वो किसानों पर जीप चढ़ाई, कितने अहंकार के लोग। प्रधानमंत्री की हिम्मत है। सेम यही मणिपुर में हो रहा है। वो जो मुख्यमंत्री है उनसे डरते हैं कि उनका इस्तीफा नहीं मांग रहे। मांगो भाई, आप तो राष्ट्रपति भवन लगा तो भी आप आ जाओगे। आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे ये जो बोल रहे हैं कि मेरी किसानों पे जीप चढ़ाई, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वहाँ 2 सदस्यीय कमेटी जांच कर रही है, और अदिति जी 5 की 5 सीट वहाँ की, हम 5 जीत गए। जनता ने हमको अच्छी समझा। इसीलिए जनता की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ सीट के लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए नहीं। बहुत बड़ा है, ईवीएम का रोल बहुत बड़ा है। और हमारे देश के अंदर जो है ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अरे हम बोल रहे हैं फिर भी ईवीएम हटाया जाए। हम दिल्ली में 25 साल तक जहाँ हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं वहाँ बैलेट पेपर पे चले जाएं। जहाँ हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं वापस, अगर ईवीएम मशीन रखना है तो ये जो वोट है उसके ऊपर साइन करवा लें या अंगूठा लगवा लें और उसका काउंट कर दे। क्या दे सब वही सिस्टम बनो इधर। हाँ, पर्ची पे साइन कितना टाइम लगेगा? अंगूठा लगाना, साइन करना और उसका काउंटिंग कर ले, खत्म बात। क्या करने की जरूरत है? परिवारवाद पर थे सर। देखिए, परसेप्शन की लड़ाई होती है राजनीति में, आप सब इत्तेफाक मानते हैं। पर परिवारवाद सिर्फ कांग्रेस के लिए क्यों आता है? या तो आप मुद्दे को इतना बड़ा नहीं कर पाते कि परिवारवाद भाजपा में भी है? भाई, परिवारवाद कांग्रेस के लिए बता दूं क्यों आता है। इस परिवार ने 2 प्रधानमंत्री शहीद करे हैं, जान दिया है। इनका बताओ पूरे भारत में एक RSS बीच एक नेता बताओ। इस बीच में एक बड़ी खबर को आपसे रूबरू करा दें कि राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 12 से 7 का लोकसभा में चर्चा नो कॉन्फिडेंस मोशन पे थी, लेकिन फिलहाल आप लोगों को भी बता दें कि राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर गई है। अखिल साहब कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी मेरे मित्र जो है ना बीजेपी के आलोक जी मुझसे बोल रहे थे आपने ये काला शर्ट पहन रखा है। मैंने कहा काला कानून लेकर के आ गए, पूरे दिल्ली को काला कर दिया आपने, और हम शर्ट भी नहीं पहने हैं काला वाला। काला तो इंसाफ के लिए भी है, वकील भी पहनते हैं, मैंने पहना है सर। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अब आप सुन लीजिए। 9 साल से जो परफॉर्मेंस रही है हमारे प्रधानमंत्री की और बीजेपी की, इतने घोटाले, इतना बर्बादी किया हमारे देश को। नेशन, अरे 11 लाख करोड़ खा गए।